नमस्कार दोस्तों। क्या आपके भी यूरिन के अंदर झाग बहुत ज़्यादा बनता है? जितनी बार बाथरूम जाते हैं फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा झाग रहता है और बहुत लंबे टाइम तक रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथी में क्या क्या मेडिसिन आती है जो यूरिन कंप्लेंट्स में आप दे सकते हैं और यूरिन जाते समय झाग क्यों बनते हैं। सबसे पहला मेन कारण रहता है कि आप प्रेशर से यूरिन जाते हैं तो यूरिन कंपाउंड के अंदर बहुत ज़्यादा झाग बनता है। अगर वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बन रहा है तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर लंबे टाइम तक है और कंटिन्यू 3-4 दिन तक अपन देखते जा रहे हैं झाग फॉर्मेशन हो रहा है, कलर चेंज होते जा रहा है यूरिन का, तो ये आगे जाके किडनी पे या हेल्थ पे इफेक्ट करती है। तो इसमें कॉजेस क्या क्या रहते हैं जो यूरिन में फॉर्मेशन करते हैं यूरिनेशन के दौरान, और कई बार कई लोग को दर्द या जलन भी रहती है। तो सबसे पहला मेन जो कॉज रहता है जो फॉर्मेशन होता है यूरिन करते समय, सबसे पहला होता है डिहाइड्रेशन। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या फिर पानी कम पीने से या स्पाइसी फूड करने से या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग से शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिसके कारण कई बार यूरिन कंसंट्रेट होने लगता है और जो पार्टिकल्स रहते हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते किडनी से अच्छे से, तो यूरिन के अंदर झाग बहुत ज़्यादा बनने लगता है। सेकेंड कॉज है यूरिन इन्फेक्शन। कई बार बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल या यूरिन इन्फेक्शन या WBC या पस फॉर्मेशन होने लगते हैं, जिससे किडनीज फिल्टरेशन जो रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण कई बार प्रोटीन या अदर एसेंशियल जो इलेक्ट्रोलाइट्स वो निकलने लगते हैं, जिसके कारण झाग बनना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड कॉज है इसके अंदर प्रोटीन यूरिया, कि कई बार किडनी डैमेज होने लगती है जिसके कारण प्रोटीन जो है फिल्टर नहीं हो पाता और किडनी से बाहर की तरफ निकलने लगता है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। कई केसेस के अंदर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई रहती है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहती है, जिसके अंदर किडनी का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, ब्लड वेसल्स वो डैमेज हो जाते हैं, जो प्रोटीन है वो डायरेक्टली पास होने लगता है किडनी से यूरिन के अंदर। इसको अपन डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कहते हैं, इस कारण भी झाग बनता है। नेक्स्ट केसेस के अंदर हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर मैक्सिमम में जो ब्लड वेसल्स रहती हैं किडनी के अंदर, किडनी फिल्ट्रेशन सिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण अपना प्रोटीन सेक्रेशन बढ़ जाता है। और जो स्पेशली होता है प्रेगनेंसी के केस में, जिसे प्री एक्लेम्शिया भी कहते हैं, जो प्रेगनेंसी में हाई BP हो जाता है, जिसके कारण प्रोटीन यूरिन से बाहर निकलने लगता है। नेक्स्ट रीज़न है हैवी एक्सरसाइज, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ कुछ केसेस के अंदर फीवर हो जाता है या एक्यूट इलनेस हो जाता है, या कोई मेडिसिन के कारण जो स्टेरॉइड्स रहती हैं या NSAID मेडिसिन रहती है, पैरासीटामोल, पेन किलर, जिसके कारण भी अपना जो प्रोटीन रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए बॉडी के अंदर वो होता नहीं है, वो यूरिन से पास आउट होने लगता है। तो इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, स्पेशली फ्रिक्वेंट जो यूरिनेशन होने लग जाता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, यूरिन बार बार जाने की इच्छा होती है, पाँव के अंदर सूजन आने लगता है, मैक्सिमम केसेस के अंदर पाँव के साथ साथ हाथ में और जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग बढ़ जाती है, स्किन पे रैशेस होने लगती हैं, भूख पूरे तरीके से कम हो जाती है, नौशिया वोमिटिंग बढ़ जाती है और हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए डिहाइड्रेशन के कारण है तो पानी बहुत ज़्यादा लीजिए, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, कॉफ़ी अवॉइड कीजिए, सॉल्ट तेज खा रहे हो उनको अवॉइड कीजिए, प्रोटीन डाइट को बैलेंस पूरे तरीके से रखिए, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन को आप कंप्लीटली मैनेज कीजिए और रेगुलर बेस पे नॉर्मल एक्सरसाइज करते जाइए, जिससे आपकी फिजिकली एक्टिव रहे बॉडी। और कई केसेस में जो एडिक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, अल्कोहल या स्मोकिंग, इसके कारण भी फॉगी यूरिन बन जाता है, यूरिन के अंदर झाग बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि पॉलीयूरिया के अंदर या फिर फॉगी यूरिन के अंदर बहुत अच्छा काम करेगी। सबसे पहले मेडिसिन आती है एपिसमेल, जिसके अंदर एल्ब्यूमिन रिलीज हो रहा हो यूरिन के अंदर, साथ में जॉइंट्स में सूजन आ रही हो
या फिर दर्द रहता हो, जलन रहती हो, इसके अंदर आप एपिसमेल यूज़ कीजिए 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार। उससे आपको बहुत अच्छा फर्क दिखेगा। एपिस के सिम्टम्स के अंदर मेन सिम्टम्स आपको पफीनेस दिखेगी आइज के नीचे। उसके अंदर आप डायरेक्ट केस है कि आपका जो भी फॉगी यूरिन रह रहा हो, झाग बहुत ज़्यादा आ रही यूरिन के अंदर, हाथों में सूजन हो रहा हो और साथ ही साथ आपकी आंखों के नीचे सूजन हो रही हो, मतलब नेफ्राइटिस है, किडनी डैमेज हो रही है और स्वेलिंग आ रही है, तो एपिस को आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड मेडिसिन आती है टेरेबेंथेनिया। टेरेबेंथेनिया अर्ली स्टेज ऑफ एल्ब्यूमिना में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अंदर स्पेशली जो यूरिन फॉर्मेशन ये बार बार रहता है और पेन के साथ रहेगा, और जो इसमें पेन रहेगा लेफ्ट किडनी रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, और जो पेन रहता है स्पेशली पेन के साथ जो यूरिन फॉर्मेशन रहेगा स्कैंडी रहेगा और क्लॉडी फॉर्मेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। ये भी एक कॉज रहता है नेफ्राइटिस का। इसके अंदर जलन के साथ साथ आपके फेस पे, आईलिड्स पे और पाँव में सूजन आने लगती है, क्लॉडी यूरिन फॉर्मेशन रहेगा और पेन बहुत ज़्यादा रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट मेडिसिन अपन बात करें नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जब यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा हो, एल्बुमिन निकल रहा हो, साथ में प्रेशर फील हो रहा हो किडनी रीजन के अंदर, उसके अंदर एल्बुमिन का बहुत अच्छा काम है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूरिन की अर्जिंग रहती है, यूरिन के अंदर स्मेल रहता है, साथ में पस और ब्लड आता है, मतलब बहुत ही गंदा कलर का रहेगा और पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन रहेगी। पेशेंट नाइट्रिक एसिड के अंदर ये कंप्लेन करेगा यूरिन बार बार जा रहा है, स्मेल बहुत ज़्यादा है, पाँव के अंदर सूजन है और बहुत ज़्यादा वीकनेस के साथ नौशिया वॉमिटिंग हो रही है। ये नाइट्रिक एसिड के सिम्टम्स है। नेक्स्ट और मेन मेडिसिन है जो बर्निंग यूरिन, यूटीआई और प्रोटीन रिलीज के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, कैंथरिस। कैंथरिस का जो सिम्टम्स रहेगा बर्निंग यूरिन रहेगा, पेनफुल रहेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप रहेगा। पहले यूरिन करते समय, यूरिन से पहले और बाद बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। ये मेन मेडिसिन है नेफ्राइटिस के, जिसके अंदर यूरिन के अंदर ब्लड भी आएगा और किडनी रीजन के अंदर पेन रहेगा मेनली, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा टच के कारण, और जो यूरिन फॉर्मेशन रहेगा वो भी स्कैंडी और बहुत ज़्यादा टर्बिड रहेगा, फॉग फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके अंदर स्पेशली जो प्रॉब्लम रहती है रात के समय ज़्यादा रहती है और वाइट सेडिमेंटेशन रहेगा, ऐसे लगेगा कोई सैंड निकल रही हो वाइट कलर की, और साथ साथ में क्रिस्टल फॉर्मेशन निकल रहे हैं, कोई टुकड़े निकल रहे हैं पथरी जैसे, और ब्लड साथ में रहेगा। इसके अंदर कैंथरिस का बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है डलकामारा। डलकामारा में भी प्रोटीनयूरिया, एल्बुमिन जो रिलीज होता है, स्वेलिंग रहती है और किडनी रीजन के अंदर पेन रहता है। इसके अंदर जो मेन जो सिम्टम्स आता है डलकामारा का वो ये रहता है कि जब भी रहेगा इसके अंदर प्रोटीन रिलीज के साथ पूरी बॉडी के अंदर सूजन रहेगा पाँव के अलावा, और उसको बार बार फ्रिक्वेंट डिजायर रहेगी यूरिन पास करने की, और जो यूरिन रहेगा वो ऑफेंसिव रहेगा और जेली लाइक रहेगा, वाइट या रेड म्यूकस रहेगा, ऐसा लगेगा कोई म्यूकस निकल रहा है, कोई जेल लाइक पार्टिकल निकल रहा है उसके अंदर। तो उसके अंदर आपके बहुत अच्छे से काम करेगी मेडिसिन। तो आप डलकामारा की 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 2 बार रखिए, सुबह शाम। तो आज अपन ने डिस्कस किया होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन है जो आप यूरिन के अंदर दे सकते हैं, जो यूरिन के अंदर झाग आ रहे हो। यूरिन के अंदर झाग आना इग्नोर नहीं करना है, ये प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ भी जाती है। ये स्पेशली किडनी डैमेज के कारण होता है, चाहे किडनी में कोई भी आपके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिहाइड्रेशन, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज किसी भी कारण से हो रहा हो, इसको करेक्ट टाइम पे जज कीजिए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए, डाइट और हेल्थ पे मैनेज कीजिए और मेडिसिन रखिए, जिससे आपको आराम से फर्क आने लगेगा। ये प्रॉब्लम फिर आगे जाके परमानेंट किडनी डैमेज, जिसे सीकेडी या क्रोनिक किडनी डिसीज भी कहा जाता है, जिसमें डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है, उस स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे।